प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं लॉन्च करने वाले हैं। इनमें 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम के तहत देश भर के 1,000 आईटीआई संस्थानों का अपग्रेडेशन भी शामिल है। पीएम सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज योजना लॉन्च करेंगे। इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके तहत देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें 200 हब और आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई भी शामिल होंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का और इसे लेकर लगातार कैबिनेट के फैसले भी उसी तरह से आ रहे हैं जिसे हम चुनावी लॉलीपॉप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री भी कई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, खासकर बिहार पर फोकस रहेगा इस योजना में भी। विवेक, आवाज मिल रही है आपको? जो लगता है विवेक से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज 1,000 आईटीआई संस्थानों का अपग्रेडेशन करेंगे और युवाओं को इससे काफी फायदा होगा और खासकर फोकस बिहार भी होगा, क्योंकि चुनावी साल है बिहार। अब कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा भी होगी, तो ऐसे में ये स्कीम काफ़ी आकर्षित कर सकती है युवाओं को। इसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे जिनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, यानी 1,000 आईटीआई पर फोकस होगा जिनके अपग्रेड किया जाएगा और इससे युवाओं को काफ़ी फायदा होगा। विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, बिहार में चुनाव होना है, कुछ ही दिनों में उसकी घोषणा होगी। लगातार कैबिनेट भी इसे देखते हुए कई फैसले ले रहे हैं, चुनावी लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, तो अब प्रधानमंत्री भी आज पीएम सेतु योजना लॉन्च करने वाले हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि फोकस बिहार पर ही होगा। बिल्कुल, आज 62,000 युवाओं के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर एक महीने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक योजनाएं है, 7 निश्चय योजना के तहत हर बेरोजगार युवाओं को जो 1,000 पर महीना दी जाती है कि 2 सालों तक, उसी तरीके से जो इनका भी जो योजना है, उसी योजना के तहत जो शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज वर्चुअल माध्यम से लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान 60,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश देश भर के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीआई के विकास के लिए पीएम सेतु योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 7 निश्चय योजना के तहत 1,000 रुपए की जो घोषणा की है कि जो भी बेरोजगार युवा हो उनको उम्र 20 से 25 साल के बीच है और कोई भी सरकारी लाभ वो नहीं लिए हैं तो उनको 1,000 रुपया हर एक महीना दिया जाएगा और सरकार उसके लिए कोई रिफंडेबल नहीं लेगी। और अगर और सरकारी लाभ अगर कोई बच्चे लिए हैं तो उनको इस योजना का जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत 2 साल तक हर एक युवाओं को जो है मदद दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख युवाओं को फायदा मिलने वाला है। और 18 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी बात की जो है जानकारी भी दी थी एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए। स्वयं सहायता भत्ता योजना में पहले सिर्फ 12वीं पास के लिए ही थी, अब लेकिन अब जो ग्रेजुएट पास है उनको लिए भी अब दी जा रही है। तो यह जो योजना है बिहार सरकार ने पहले ही शुरुआत की थी 2016 में, 2 अक्टूबर 2016 में ही इस योजना की शुरुआत किया गया था 7 निश्चय योजना की। उसी के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए दिया जा रहा था 1,000 रुपया और इसके साथ साथ उन लोगों के कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र भी खोला गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय भी उस समय PMKY केंद्र खोला गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी द्वारा जो है प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोला गया था। अब इसकी जो राशि जो थोड़ी बढ़ाई गई है और अब जो है 20 से 25 साल के युवा को भी मिलेगा। पहले था कि 12वीं पास वाले के ही लोगों को मिलेगा, लेकिन अब जो ग्रेजुएट पास है उनको भी मिल जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के ऊपर भी विशेष ध्यान रखा गया सरकार की ओर से। लगातार जो ध्यान दे रही है, इससे पहले आपने देखा कि महिलाओं के लिए जो है 10,000 रुपए की घोषणा की गई और इसके साथ जो निवेश करते निवेशकों उद्योगपतियों के लिए भी कई प्रकार की घोषणा की गई कि उनको जमीन 1 रुपए के दर पे मुहैया करवाया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। कल ही कैबिनेट में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, तो ऐसे में कह सकते हैं अब देखना होगा कि इन तमाम जो चीजों का जो है चुनाव पर कितना असर पड़ता है और एनडीए को कितना फायदा मिलता है। जी चलिए, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी कोशिश हो रही है एनडीए की कि चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके, जिसके लिए कैबिनेट भी लगातार वैसे फैसले ले रही है जिससे प्रभावित हो या फिर जो मतदाता है उन्हें लाभ सीधे पहुंच सके। वहीं अब प्रधानमंत्री पीएम सेतु योजना आज लॉन्च करेंगे, बिहार पर खास फोकस रहेगा, युवाओं से संवाद भी करेंगे और 1000 ITI संस्थानों का अपग्रेडेशन इसमें शामिल है जिसमें बिहार के कई संस्थान होंगे।